हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी का एक न्यू चैप्टर, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है। लेकिन ह्यूमन को क्या करना पड़ता है? रिसोर्स बनाना पड़ता है। अब ह्यूमन को रिसोर्स कैसे बनाएंगे? जब ह्यूमन का कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इसी चैप्टर में हम लोग जो है ये सब पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर स्किल्स का, एबिलिटी का, एजुकेशन का एंड नॉलेज का पोजेशन, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग को अगर स्किल्स दी जाए, अगर उसको एबल बनाया जाए, उसको एजुकेटेड बनाया जाए और उसमें एक नॉलेज अगर उसमें डाली जाए, तो इसको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, और ऐसे ही अगर पूरी की पूरी सोसाइटी में ये सारी की सारी चीजें अगर उनको प्रोवाइड की जा रही है, तो इट मींस पूरी की पूरी सोसाइटी का क्या हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये एक फ्लो चार्ट देख लो। इसमें क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में नॉलेज भी आ जाता है, इसमें एबिलिटी भी आ जाती है, इसमें स्किल्स भी आ जाता है, इसमें एजुकेशन भी आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, विजडम आ जाती है, जजमेंट आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है वो काम आती है। यानी कि इन सब चीजों से ह्यूमन का जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो होता है। ओके। अच्छा, अब दो तरह के कैपिटल होते हैं। अब एक है आपका फिजिकल कैपिटल और सेकंड है आपका क्या? ह्यूमन कैपिटल। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल है जिसको क्या, जो कौन बनाता है? जिसको हम लोग बनाते हैं। जिसको यानी कि मान लो जितने भी टूल्स है, जितनी भी मशीनरी है, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है, उस सबको कौन बना रहा है? उस सबको हम लोग बना रहे हैं। उसको फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इन सब मशीनरी को, इन सब कैपिटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है ना? तो और वहीं पर अगर ह्यूमन कैपिटल हम देखें, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? हम लोग, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन, यानी कि जिस पॉपुलेशन में स्किल्स है, जिस पॉपुलेशन में एजुकेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, वो बोली जाता है, उसको बोला जाता है क्या? ह्यूमन कैपिटल। और यही ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या बनाता है? फिजिकल कैपिटल। तो यानी अगर हमें फिजिकल कैपिटल चाहिए, तो हमें जरूरत है किसकी? क्या बनाने की? ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने की जो है वो जरूरत है। अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देख लें, तो ये फिजिकल कैपिटल अगर हम देखें तो ये क्या है? मैनमेड मींस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये जितने भी मैंने अभी जस्ट आपको मैंने बताया, ये एक छोटा सा डिफरेंस है इसके बीच में। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि फिजिकल कैपिटल क्या है? जितने भी गुड्स, जितने भी मशीनरीज जो है, जिनको कौन बनाता है? मैनमेड होते हैं वो। ठीक है ना? उनको हम लोग देख सकते हैं, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। वहीं पर ह्यूमन कैपिटल जो है, उसमें क्या है? उसमें एक ह्यूमन के अंदर स्किल्स का डेवलप होना, एबिलिटी का डेवलप होना, एजुकेशन का डेवलप होना और नॉलेज का डेवलप होना, इसको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल जो है वो टेंजिबल है और मार्केट में जो हम लोग उसको बेच सकते हैं, हम लोग उसको टच कर सकते हैं, उसको लेकर जो हम लोग क्या कर सकते हैं? मार्केट में जो बेच सकते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल वो इंटेंजिबल है, उसको हम लोग बेच नहीं सकते। ठीक है ना? यहां पर देखो, बहुत अच्छे से समझना। अब एक सपोज करो कि एक आदमी है, उस आदमी का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, तो उसके अंदर की जो स्किल्स है, उन स्किल्स को आप खरीद नहीं सकते हो। हाँ, आप क्या कर सकते हो? उस ह्यूमन से जो उसके अंदर स्किल्स है, उसके थ्रू क्या कर सकते हो? आप सर्विस ले सकते हो। तो यानी कि यहां पर ये पूरे के पूरे गुड को उठाकर, यानी फिजिकल कैपिटल को उठाकर आप क्या कर सकते हो? मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को उठाकर जो है वो आप मार्केट में बेच नहीं सकते हो। हाँ, बिकती तो क्या? सिर्फ सर्विसेज। आप उससे खाली सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है? ये बहुत ज्यादा मोबाइल होता है। मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कंट्रीज के बीच में अगर हमें मोबिलिटी की बात करें, तो फिजिकल कैपिटल जो है वो बहुत ज्यादा मोबाइल होता है। किसके कंपैरिजन में? ह्यूमन कैपिटल के जो है वो कंपैरिजन में। उसके बाद जो है, देखो, फिजिकल कैपिटल को हम क्या कर सकते हैं? उसका जो ओनर होता है ना, उस ओनर से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको अलग कर सकते हैं। सपोज करो एक ओनर ने अगर कोई मशीन बनाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उस मशीन को उठाकर ओनर से अलग कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब लेकिन ये जो ह्यूमन कैपिटल है, अब देखो, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है, जो भी उसकी एजुकेशन है, जो भी उसके स्किल्स है, उन स्किल्स को जो है वो आप क्या कर सकते हो? उससे छीन नहीं सकते।
ठीक है ना। क्यों? कोई भी आदमी जो है उससे जो छीन नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो उस आदमी की बॉडी के अंदर, उस आदमी के माइंड के अंदर जो है वो उसका डेवलपमेंट, और उसको आप जो है वो क्या कर सकते हो, छीन नहीं सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कंसेप्ट है, और यानी पहले ह्यूमन का जो है कैपिटल फॉर्मेशन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, ब्रॉडर कंसेप्ट में देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। देन ये जो ह्यूमन कैपिटल है, इसमें क्या आता है, एजुकेशन और हेल्थ को जो है वो कंसीडर किया जाता है कि लेबर की अगर आपको क्या करनी है, प्रोडक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है, तो उसमें एजुकेशन को और हेल्थ को जो है वो कंसीडर किया जाता है कि अगर किसी भी, अगर एक लेबर है सपोज, उस लेबर की अगर प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी है तो उसमें क्या कर दो, उसको एजुकेशन दे दो, उसको हेल्थ दे दो। और ये कंसीडर करता है एजुकेशन और हेल्थ को, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कंसीडर करता है एजुकेशन और हेल्थ को एज द फैक्टर, यानी कि ये एजुकेशन और हेल्थ को ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बोलता है कि दीज आर द फैक्टर्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे जो हमारी कंट्री में ह्यूमन का क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो यानी कि अब देखो कौन कौन से स्टेप्स है, कौन कौन सी चीजें जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एक पर्सन को एजुकेट करके, एक पर्सन को ट्रेनिंग देकर, और हेल्थ केयर, यानी एक आदमी, अब देखो एक आदमी पढ़ा लिखा है, एक आदमी को आपने स्किलफुल बना दिया, मगर वो आदमी बीमार है, तो यानी वो भी किसी काम का नहीं है। आप बोलोगे सर हमने पढ़ा लिखा के इसको ह्यूमन कैपिटल ला तो दिया, अरे पढ़ा लिखा कर ह्यूमन कैपिटल तो बना रहे हो, लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो उस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो आपने किया, ह्यूमन को जो एक रिसोर्स आपने बनाया, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे। तो यानी हेल्थ भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसके लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब सोर्सेस कौन कौन से हैं, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता कैसे, तो कैसे होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है एजुकेशन से, यानी एजुकेट करके, अभी तक यही पढ़ते आए हैं, हेल्थ से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, माइग्रेशन से, इंफॉर्मेशन से, कैसे एक एक करके इन सारे के सारे सोर्सेस को हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर दो सिचुएशन दे रखी है, दो तरह के फार्मर्स यहां पर आपको दे रखे हैं, एक ये आपका एजुकेटेड फार्मर है और ये आपका अनएजुकेटेड फार्मर है, ठीक है ना। यानी कि मान लो दोनों को इक्वल साइज ऑफ लैंड आपने दिया है, लेकिन अनएजुकेटेड फार्मर जो है उसका देखो क्रॉप्स जो है वो क्या है, वो बहुत कम है, और यहां पर जो एजुकेटेड फार्मर जो है उसकी क्रॉप्स यहां पर देख लो आप क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ये अनएजुकेटेड फार्मर। क्यों? क्योंकि इस फार्मर का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो चुका है, और ये उस एजुकेशन को, उस स्किल्स को यूज कर रहा है किसके ऊपर, अपने सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर जो किसके पास है, इस अनएजुकेटेड फार्मर के पास भी है। तो ये उन स्किल्स को यूज करके, उस एजुकेशन को यूज कर कर जो है, उस एक्सपीरियंस को यूज कर कर ये ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर पा रहा है। अब देखो जो पहला सोर्स अगर हम देखें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तो वो क्या है, एजुकेशन। अब एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक एजुकेटेड आदमी जो है वो हायर इनकम जो है वो क्या करता है, अर्न करता है, ठीक है। और जब वो हायर इनकम अर्न करता है तो सोसाइटी के अंदर क्या करता है, एक अच्छा स्टेटस भी जो है वो एंजॉय करता है। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन कंपैरिजन टू अनएजुकेटेड पर्सन, और एजुकेटेड पर्सन की वजह से ही जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है, किसी भी फर्म की, किसी भी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, किसी भी गुड्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और एजुकेटेड पीपल जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में भी जो है वो काम करते हैं। देखो इतने सारे इनोवेशन आ रहे हैं 21st सेंचुरी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कर रहा है, ये ह्यूमन ही तो कर रहा है। कैसे कर रहा है, पहले उस ह्यूमन का कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, वो ह्यूमन उन्हीं स्किल्स को, उसी एजुकेशन को जो है वो यूज कर कर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो ये बहुत, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बोर्ड में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे, और ऐसे भी ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो आज की डेट में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है। एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर जो है, यानी अब एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर की मतलब वो रहे जिनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो चुका है, वो इजीली क्या कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। सपोज अब एक आदमी है वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, एक मशीन वो चला रहा है, सपोज करो ऑलरेडी वो एक फैक्ट्री में किसी तरह से उसने एक मशीन सीख रही, चला रहा है वो। अब कोई न्यू मशीन अगर इंट्रोड्यूस हुई, इस अनएजुकेटेड पर्सन को मुश्किल होगी उस मशीन को क्या करने में, ऑपरेट करने में, और वहीं पर इसकी जगह अगर एक एजुकेटेड लेबर वहां या वर्कर वहां पर होता, वो इजीली क्या कर सकता था, समझ सकता था कि कैसे उस न्यू टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है, कैसे हमें उसको ऑपरेट करना है। तो इसीलिए एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें,
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। और अब पढ़ाई लिखाई अगर होगी, एजुकेशन मिला होगा, तो ह्यूमन की वैल्यूज, ठीक है ना, और वर्क कल्चर भी जो है वो क्या होता है, वो अच्छा होता है। तो इसीलिए एजुकेशन जो है वो मेन सोर्स जो है वो माना जाता है किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। और बेटर नॉलेज होती है ये एजुकेटेड लोगों को, और इनको जो है बेटर नॉलेज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी जो है इनको पता है कि अब पढ़े लिखे हैं तो पता है किस जगह पर जो है वो इन्वेस्ट करने से जो है वो जो है कितना प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है, किसके कंपैरिजन, एक अनएजुकेटेड पर्सन के। तो इसलिए एजुकेशन जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो है बहुत जरूरी है। सेकंड आता है हेल्थ। दो सैंपल है आपके सामने, ठीक है। ये एक सैंपल है, बेचारा देख लो हालत क्या है इसकी, ठीक है। ये एक सैंपल है, देखो मस्त अपना वर्कआउट वगैरह कर रहा है, बॉडी वॉडी बहुत मस्त बन गई है इसकी, ठीक है। दोनों की सिचुएशन देख लो, मान लो किसी जगह दोनों काम कर रहे हैं, ये बोल रहा है आई एम रेडी टू वर्क, गाजर खाता है बारह मस्त, बोल रहा है काम करवा लो, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। ये बेचारा हेल्दी नहीं है, ये बोल रहा है आई नीड लीव, मुझे छुट्टी दे दो क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं। तो यानी कि अगर मान लो ये दोनों के दोनों लोग एजुकेटेड भी हैं, जैसे हमने पहला वाला जो सोर्स हम लोगों ने पढ़ा किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, अगर हम मानकर चलते हैं ये दोनों के दोनों अगर एजुकेटेड भी हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक अनहेल्दी और एक हेल्दी है, तो मुझे ये बताओ क्या ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रखा है थोड़ा सा, क्या ये किसी काम का है? किसी काम का नहीं। तो यानी कि जो सेकंड जो सोर्स आ जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, दैट इज हेल्थ। हेल्दी होना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एक डायलॉग है, उस डायलॉग को छोड़ो, यहां समझते हैं। अब हेल्दी पर्सन जो है, हेल्दी पर्सन क्या कर सकता है? हेल्दी पर्सन जो है वो अपने काम में रेगुलर वर्क जो है वो रेगुलर होगा अपने काम पर, अपनी जॉब पर, ठीक है, और छुट्टी नहीं लेगा वो अपने काम से। अब अनहेल्दी होगा तो बहुत छुट्टी लेगा, लेकिन अगर वो हेल्दी है तो क्या करेगा, छुट्टी नहीं लेगा। उसके बाद उसकी जो एफिशिएंसी होगी या वर्क में उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी बहुत ज्यादा होगी अगर एक पर्सन क्या है, हेल्दी है। हेल्दी पर्सन जो है वो क्रिएटिव हो सकता है, वो अपने काम में ये देखेगा कि किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस लाकर मैं उस फर्म को, उस इंडस्ट्री को मैं ग्रोथ कैसे ला कर दूं, ठीक है। तो हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्दी पर्सन जो है वो हायर इनकम जो है वो अर्न करता है और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको जो है वो मिलता है। और एक अनहेल्दी पर्सन जो है वो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं पर जो है वो आप बर्डन समझ लो, एक लाइबिलिटी समझ लो कि अगर एक पर्सन है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है तो इट मींस कि वो दूसरों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन है। अगर फैमिली के साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है क्या है, वो एक बर्डन है, एक लाइबिलिटी समझ लो आप, ठीक है ना। तो अब सोसाइटी को हेल्दी रखना है तो सोसाइटी को हेल्दी कैसे रखें, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन आ जाती है। जैसे कि प्रिवेंटिव मेडिसिन में क्या आ गया, वैक्सीनेशन। तो यानी कि छोटे से ही बच्चे को जो है, हर बच्चे को जो है वो टाइम टू टाइम पर जो भी वैक्सीनेशन होती है वो उनको क्या करनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ताकि जो जनरेशन हो आने वाली या आ रही है या जो भी बच्चे अभी छोटे हैं ये जब बड़े हो तो ये जनरेशन क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है ना। तो हेल्थ के साथ साथ जो अगर आप देखो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो हेल्दी है एक आदमी, हेल्दी जो है वो कैसे होगा, एक आदमी हेल्दी जो होगा वो उसको एनवायरमेंट भी जो है वो क्या मिलना चाहिए, सेफ एनवायरमेंट मिलना चाहिए जहां पर वो रह रहा है, जिसमें से सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है इसमें से एक चीज आती है। तो वो अगर उसको मिल जाएगा तो एक पर्सन जो है वो क्या होगा, हेल्दी होगा। अब नेक्स्ट आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यहां लिखा है लर्न, सीखो, अर्न, कमाओ और क्या करो, लीड करो, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब सपोज करो आप पढ़े लिखे हो, आप हेल्दी हो और आपने क्या किया, कोई कंपनी को ज्वाइन किया। अब आप पढ़े लिखे तो हो, आप हेल्दी भी हो, मगर वो कंपनी का गोल क्या है, वो कंपनी काम क्या कर रही है, वो कंपनी प्रोडक्शन किस चीज की कर रही है, उस चीज की प्रोडक्शन करना कैसे है, उस कंपनी में कैसे डील करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो फर्ज बनता है किसका, उस कंपनी का, जिसको बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे ही आप जॉब के ऊपर आए आपको पहले उस जॉब की क्या की जाती है, और ये खुद फर्म जो है या तो वो खुद देती है या वो क्या करते हैं, कोई हायर करते हैं ट्रेनिंग जो है वो एजेंट्स जो क्या करते हैं, उस पर्सन को जिसको एम्प्लॉय किया गया, जिसको जॉब पे रखा गया, उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से जो है वो कंपनी जो है वो काम करती है, ठीक है। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू कीप देम अपडेटेड। अब देखो एक
एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब वो काम करते करते टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट आ गई, तो अब वो जो टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट आई है, वो चेंजमेंट उस पर्सन को सिखानी पड़ेगी ना। तो कंपनी को क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, उस वर्कर को जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि वो वर्कर वो जो टेक्नोलॉजी में चेंज जो है उससे वो क्या रहे, अपडेटेड रहे, और कंपनी को भी जो है वो बेनिफिट मिले। द फर्म इटसेल्फ कैन गिव द ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉइज। अब या तो फर्म क्या करे, अब खुद से ट्रेनिंग दे, ठीक है, या जो है वर्कर्स को जो है वो बाहर भी जो है वो भेजा जा सकता है, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। उसके लिए कंपनी का ही एक्सपेंस होता है, कंपनी अपने खर्चे पर वर्कर को बोलती है भाई आप जाओ फलानी जगह पर जाकर आप क्या करो, वहां से जो है वो ट्रेनिंग लेकर आओ, ठीक है। ओके, अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस, जैसे कि अभी तक आपको पता लगी गई होगी, इतना कुछ हमने इसके बारे में डिस्कस किया। वर्कर्स को जो है अब अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी तो टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन डेवलपमेंट्स का वर्कर को जो है वो क्या होगा, अप टू डेट रहेगा वो, और वर्कर की स्किल्स जो है वो और शार्पन, और ज्यादा इंप्रूव जो है वो स्किल्स होते हैं, और उनकी एफिशिएंसी वो भी इंप्रूव होगी, और उस इंप्रूव्ड एफिशिएंसी से प्रोडक्टिविटी भी जो है वो क्या होगी, कंपनी की जो है वो इंप्रूव होगी। और अब मान लो कोई न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय है, तो उसको अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मिल जाएगी, हेल्प करेगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसको हेल्प करेगी क्या जो है वो अटेन करने में, प्रैक्टिकल नॉलेज किस बारे में, कि किस तरह से जो है वो प्रोडक्शन इस कंपनी में जो हो रहा है, या ये कंपनी जो है वो काम किस तरह से कर रही है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एम्प्लॉय को जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो मोटिवेट भी करती है। अब देखो, चेंज टेक्नोलॉजी के साथ अगर उसको भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट वो कर ले, कब, जब उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, तो उससे क्या, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा, और वर्क कल्चर, एक अच्छा वर्क कल्चर जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। देन माइग्रेशन। अब देखो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन जॉब की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, किसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। कैसे, अब देखो लोग क्या करते हैं, जॉब की तलाश में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो ढूंढते रहते हैं, ठीक है। और रूरल एरिया से, अभी तक का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जो है वो कहां पर, काम की तलाश में जो है वो आए, और टेक्निकली क्वालिफाइड लोग जो है, अब जो यहाँ पर जिनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से हो गया, शहरों में रह रहे हैं, तो देखा यह गया है वो लोग भी जो है वो जॉब की तलाश में क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, ठीक है। और उस कंट्री में जहां पर वो माइग्रेट हुए हैं, जिस कंट्री में गए, वहां पर वो क्या करते हैं, उनको हायर इनकम जो है वो मिलती है, और उनको हायर इनकम मिल रही है, तो अब वो क्या करते हैं, जिस जगह पर माइग्रेट हुए हैं वहां की, आप समझ लो, ह्यूमन कैपिटल को क्या करते हैं, वो इनहांस करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए माइग्रेशन के ऊपर भी जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, वो भी जो है इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया इंफॉर्मेशन। आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप हेल्दी हो, ये भी ठीक है। अब जब आपके पास सारी नॉलेज है, ठीक है, आपके पास स्किल्स है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कहां जॉब निकली है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब मान लो, सपोज करो, अभी आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, अब 12th में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको जो अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कुछ भी आगे जो कोर्सेज करने जाओगे, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कौन सा कोर्स मार्केट में आया है, क्या जो नया जो है वो स्कोप मार्केट में आया है, उसकी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उस एजुकेशन का क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट लेबर मार्केट। अब एक लेबर है, ठीक है भाई, मैं काम कर सकता हूं, आई एम विलिंग टू वर्क, ठीक है ना, आई कैन वर्क। अब लेकिन मुझे पता ही नहीं कि काम कहां पर है, तो लेबर मार्केट के बारे में जो है वो अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो मेरा जो स्किल्स जो वो किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन लेबर मार्केट के बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ये बहुत जरूरी है, ताकि जो है वो डिसीजन लिया जा सके कि ह्यूमन कैपिटल में कहां इन्वेस्ट करें। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज करो आपने 12th कर लिया, अब 12th करने के बाद कौन सा कोर्स करें, तो वो कोर्सेज के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन होगी, देन योर पेरेंट्स विल डिसाइड ना कि किस कोर्स में हम लोग इन्वेस्ट करें, और वहां पर जब आपको एनरोल कर देंगे, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो किस कोर्स से बेटर जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है आपका। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो इसीलिए इंफॉर्मेशन के ऊपर, अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाता है, इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, वहां से जो है वो गैजेट निकलती रहती है, इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ जो है आप इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो आज के टाइम पर। तो इंफॉर्मेशन के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, ह्यूमन कैपिटल का। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल का ये देख लो क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी बढ़ाया, इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल, इन्वेंशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सारे के सारे आप समझ लो कंट्रीब्यूशन है किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो पहला वाला क्या है, इंक्रीज इन जीडीपी। तो देखो एक अच्छा पढ़ा लिखा एक हेल्दी जो पर्सन है या मैन है वो क्या करता है, एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा इनकम जो है वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, तो वो जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा इन कंपैरिजन टू अनएजुकेटेड पर्सन, और जितना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा तो इट मींस यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी जो है उसका जो है वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, एजुकेटेड skilled and healthy people use the physical capital in an effective manner and raise the productivity of the capital। तो यानी कि अब देखो फिजिकल कैपिटल बना लिया, तो उस फिजिकल कैपिटल को किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। अब ह्यूमन ने बनाया तो अगर एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ होगा उसको ही पता होगा कि मुझे जो है वो क्या करना है, फिजिकल कैपिटल का जो है वो अच्छे से जो है वो यूज मुझे किस तरह से फर्दर प्रोडक्शन में जो है वो करना है। देन उसके बाद इन्वेंशंस। अब देखो टाइम टू टाइम जो है वो इनोवेशन बहुत सारी होती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती जा रही है हमारी कंट्री में। ठीक है, जो क्या कर रही है, एक गुड क्वालिटी जो है हमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो दे रही है, जिसकी वजह से जो हम लोग जो है यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से जो हम लोग ये इन्वेंशन जो है वो क्या कर पा रहे हैं। ठीक है, देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब मान लो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अब डॉक्टर्स है या फार्मा कंपनीज है जो जिन्होंने क्या किया, इतना अच्छा जिनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, अब वो क्या करेंगी, वो मेडिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस में जो है वो क्या करेंगी, वहां पर जो है वो डेवलपमेंट करेंगी, ग्रोथ करेगी, जिसकी वजह से नई नई दवाइयां आएंगी, हेल्थ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, इंप्रूव्ड होगा, जिसकी वजह से आगे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लो सपोज करो 68 ईयर्स हमारी अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लो 68 ईयर्स है, आने वाले टाइम में हो सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलप, मेडिकल फील्ड के डेवलपमेंट से जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 75 ईयर्स के ऊपर भी जो है वो जा सकती है। एंड ये पॉसिबल है, और किसकी वजह से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से पॉसिबल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पढ़े लिखे लोग, हेल्थी लोग जो है वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या करते हैं, वो एंजॉय करते हैं। अब कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब देखो कि देखो पढ़े लिखे जो लोग हैं, आप ये देखोगे पढ़े लिखे लोगों की जो है वो छोटी फैमिलीज है, किसके कंपैरिजन में, अनएजुकेटेड लोगों के, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को पता है कि ज्यादा पॉपुलेशन का क्या डिसएडवांटेज है, वहीं पर जो अनपढ़ है या जो बहुत कम पढ़ा लिखा है उसको ये पता नहीं है कि ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। तो यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ही जो है वो हमारे पॉपुलेशन में जो है वो क्या हुआ है, हमारे कंट्रोल जो है वो हुआ। ठीक है, अब एक बैंक ने रिपोर्ट, एक जर्मन बैंक है, इसने क्या किया, रिपोर्ट पब्लिश करी थी, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर कब, 17/2005, बहुत पहले एक रिपोर्ट जो है पब्लिश करी थी। ठीक है ना, इस रिपोर्ट में बताया गया, इंडिया को आइडेंटिफाई किया गया कि वन ऑफ द मेजर ग्रोथ सेंटर बनने वाला इंडिया कब, 2020 के टाइम तक में। ठीक है ना, और अब तो 2025 चल रहा है, लेकिन 2020 तक, 2005 में इस रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था कि 2020 तक जो है वो जो इंडिया जो है वो एक मेजर ग्रोथ सेंटर जो होने वाला है, मतलब इंडिया की ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़ने वाली है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है। इसी की वजह से एक कंट्री जो है वो क्या इकोनॉमिकली क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। ठीक है, और जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल हमारे पास होगा, एक कंट्री के पास होगा, तो उस कंट्री का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी जिसको बोलते हैं, वो भी जो है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, 2005 से 2020 में जो है 40% जो है वो आप बोल सकते हो कि एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि 40% एजुकेशन सिस्टम में जो है वो क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट जो है वो हुई है। अब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, ठीक है,
तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया को डेवलप होना पड़ेगा, किसमें, एक नॉलेज इकोनॉमी बनना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक कहता है नॉलेज इकोनॉमी क्या है, तो नॉलेज इकोनॉमी का मतलब जो है, नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या है कि नॉलेज को हमें यूज करना है ताकि हम लोग क्या कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। तो यानी कि स्किल्ड एजुकेटेड मैन पावर को हमें क्या करना है, अपनी कंट्री के डेवलप करना है ताकि हम लोग क्या कर सके, कंट्री की प्रोग्रेस कर सके। इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, जापान। ठीक है, तो जापान ने क्या किया, जापान में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, तो जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को ही जो है क्या किया, सबसे ज्यादा जो है सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाया, और उसी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जापान ने क्या किया, यूज किया, और जापान ने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो की है। तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश करी, उसका टाइटल क्या था, इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लेवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस रिपोर्ट में क्या बोला, इस रिपोर्ट में बोला कि इंडिया जो है, इंडिया को जो है वो चेंज करना चाहिए और क्या बन जाना चाहिए, नॉलेज इकोनॉमी बन जाना चाहिए। अगर इंडिया अपनी नॉलेज को आयरलैंड की तरह जो है वो यूज करेगी तो पर कैपिटा इनकम, ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2002 में अगर पर कैपिटा इनकम डॉलर में $1000 था यूएस, तो वहां से बढ़कर जो है वो 3000 हो सकता है, कब, 2020 तक। देखो ये बहुत पुरानी रिपोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुई है, तो 2020 तक की ही बात कर रहा है, अभी आप 2025 में चल रहे हो, तो डेवलपमेंट तो हुआ ही है पर कैपिटा इनकम में। इंडिया के पास जो है वो जो भी चेंज के लिए इंडिया को चाहिए, इंडिया के पास वो सब कुछ है। स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास बहुत सारे, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है हमारे पास साइंस जो है वो डाइवर्सिफाइड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है। तो इंडिया को जो है वो होना क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो इंडिया को जो है वो एक नॉलेज इकोनॉमी जो है वो बनना चाहिए। आईटी सेक्टर हमारा वेल डेवलप्ड है, हमारी ई गवर्नेंस जो है वो ऑलरेडी जो है वो क्या हो गई है, जो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट जो है हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप ये चैप्टर यहां तक आपको जो है वो समझ आया होगा। तो थैंक यू।